दोस्तों, आज स्टेस करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। जैसे भारतीय सैन्य दल 24 जून 2020 को रूस द्वारा मॉस्को में आयोजित द्वितीय विश्व युद्ध के विजय की 75वीं वर्षगांठ में भाग लिया है। इसने भारतीय सैन्य दल ने 24 जून को रूस द्वारा वीरता और बलिदान का सम्मान करने के लिए रूस एवं मित्र देशों के साथ सैन्य परेड का आयोजन किया गया है। भारत की तीनों सेनाओं के सैन्य दल इस परेड में हिस्सा लेंगे रूस में। ओके, 24 जून को हुआ है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सेवकों के लिए एक महामारी में सुशासन प्रथाओं पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। क्या किया है? एक महामारी में सुशासन प्रथाओं सेवकों के लिए एक योजना कार्यशाला का आयोजन भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग ITEC, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DRPG द्वारा किया गया था। नेक्स्ट जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रकार निजी व्यवसाय के लिए भारत के कोयला क्षेत्र को खोला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाणिज्य खनन के लिए। नेक्स्ट खबर ये है, MCQ क्वेश्चन है ये। भारत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान किस ट्राइम्फ मिसाइल रोधी प्रणाली की डिलीवरी के लिए रूस पर दबाव डालेगा? तो अपना B ऑप्शन है जो S-400, वो अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये है कि 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी स्थापना के बाद से 2015 से 21 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो भारत में उत्पन्न हुआ है। शब्द योग संस्कृत से लिया गया है। योग शब्द है ये संस्कृत से लिया गया है। इसका मतलब शरीर और चेतना के मिलन का प्रतीक है और यह एकजुट होना है, इसका मतलब है। योग दिवस 2020 के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। माने कोरोना के चक्कर में ये कोरोना था, इसके लिए अब सभी लोगों ने अपने होम में ही योग अभ्यास किया था 21 जून को। ओके, नेक्स्ट जानकारी ये है, WEF की 2020 टेक्नोलॉजी पार्टनर्स की सूची में 2 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने वर्ष 2020 की 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की है। WEF ने 100 नई टेक फार्मों के पुरस्कार विजेताओं की सूची भी जारी की है जो कार्बन कैप्चर, अल्टरनेटिव और परिपथ अर्थव्यवस्था में अग्रणी हैं, जबकि उनमें से कुछ का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, वित्तीय पहुंच आदि को संबोधित करना है। 20वीं 100 टेक्नोलॉजी पार्टनर्स कंपनी की लिस्ट में 2 भारतीय कंपनियां कौन सी हैं? जेस्ट मनी और स्टेबलेस एप्स को शामिल किया गया है। इस सूची में भारतीय कंपनी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कार्यशालाओं कार्यक्रमों के साथ साथ समुदायों में अपने 2 वर्षों के दौरान उच्च स्तरीय चर्चाओं में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया जाएगा। जेस्ट मनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल एक भारतीय लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो लाखों लोगों को किफ़ायती ऋण सुविधा प्रदान करता है, ये वाला। और जो ये स्टेलएफ्स है, भारत के डेटा लीड इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो डेयरी आपूर्ति श्रृंखला के डिजिटीकरण के कारणों से जुड़ी है। ये 2 भारतीय जो कंपनी है, इसको अब 100 में WEF की सूची में शामिल किया गया है, 100 ना। नेक्स्ट ये है कि बाबा रामदेव ने एक हर्बल दवा कंपनी पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना वायरस रोगियों के इलाज के लिए कोरोनिल और स्वासारी दवा शुरू की है, लेकिन इसमें आयुष मंत्रालय द्वारा रोक लगा दी गई है अभी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रौद्योगिकी श्रमिकों और उनके आश्रितों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नए H1B और H4
वीज़ा जारी करने की 31 दिसंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ये वीज़ा जो है ये 31 दिसंबर 2020 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। नेक्स्ट ये है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं की वृद्धि के लिए केंद्र द्वारा अनुमोदित राशि क्या है, माने कितनी राशि दी गई? तो 190 करोड़। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है? ये आपको मैंने एक बार डिटेल में बताया था। तो ये अपना गैरसैंण द्वार को बनाया गया है। थैंक यू।